नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सुबह सुबह रजनी जब सोकर उठी तो उसे अपनी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी। मन तो किया वापस सो जाए, लेकिन दोबारा लेट गई तो सारे काम लेट हो जाएंगे। वैसे तो आज संडे था, सभी आराम से सो रहे थे, लेकिन एक औरत के लिए संडे सपनों सपनों में ही होता है। रजनी वर्किंग वूमन भी है, लेकिन है तो औरत ही। रात को ही बच्चों और पतिदेव ने अपनी मनपसंद नाश्ते और लंच की फरमाइश कर दी थी। हाँ मम्मी, कल संडे है, कुछ अच्छा सा बनाना। उसके पति रवि ने भी बच्चों की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ यार, कल जब हम सोकर उठे तो कुछ स्पेशल सरप्राइज देना हमें। सासू माँ ने भी सबके सुर में सुर मिलाते हुए कहा, हाँ भाई, एक दिन तो मैं भी अपना परहेज कर सकती हूँ। उनका मन रखने के लिए रजनी ने रवि और बच्चों की मनपसंद आलू की कचौड़ी बनाने की सोची थी। रजनी ने एक नज़र अपनी सास के कमरे की तरफ डाली। कमरा खाली था, यानी कि वह घूमने के लिए निकल जा चुकी थी। किसी तरह रजनी हिम्मत बटोर फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक चक्कर खा धड़ाम से गिर गई। आवाज़ सुनते ही रवि और बच्चे दौड़े आए, उसे जल्दी से उठाकर सोफे पर लेटाया। दोनों बच्चे अपनी माँ की हालत देख थोड़ा घबरा गए। रवि ने छूकर देखा तो कहा, रजनी, तुम्हें तो तेज बुखार है। क्या यार, बुखार था तो उठने की क्या ज़रूरत थी? चोट लग जाती तो। इतनी देर में उसकी बेटी थर्मामीटर ले आई और रजनी का टेम्परेचर किया। मम्मी, आपको तो 104 बुखार है। आज आप बिल्कुल भी काम नहीं करोगे, बस आराम करो। थोड़ी देर में रजनी की सासू माँ आ गई। जब उन्हें पता चला तो वह भी सभी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ बहू, आराम करो, काम की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगी। रजनी की बेटी, जो कि अभी 15 साल की थी, जल्दी से उसके लिए चाय बनाकर ले आई। इच्छा ना होने पर भी सबने रजनी को बड़ी मान मनुहार कर चाय और बिस्किट खिलाए और उसके बाद दवाई देकर लेटा दिया। बुखार की वजह से दवाई देते ही रजनी को नींद आ गई। दोपहर में उसकी सास की आवाज़ से उसकी आंख खुली। ले बहू, खिचड़ी खाकर बता कैसी बनी है। वैसे बहू, मेरी तो आदत ही नहीं रही रसोई में अब जाने की, सब तू ही संभालती है। समझ में नहीं आ रहा था रसोई में कौन सा सामान कहाँ रखा है। रजनी कुछ नहीं बोली और उसने किसी तरह थोड़ी सी खिचड़ी खाई और तभी बच्चे और रवि अंदर आए और मुस्कुराते हुए बोले, पत्नी साहिबा, अब कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर है, रजनी मुस्कुराते हुए बोली। चलो, अच्छी बात है, रवि ने कहा और रजनी की बेटी भी कहने लगी, हाँ, मैंने मम्मी को अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई थी ना, इसीलिए ठीक हो गई जल्दी। सभी लोग हंसने लगे। फिर रजनी को कहा, मम्मा, आप आराम करो, और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। रवि ने रजनी को बुखार की एक गोली और दे दी और कहा, अब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। दवाई से रजनी को काफ़ी आराम पड़ गया। उसने घड़ी में देखा, शाम के 4 बज रहे थे। अब खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। हाँ, कमजोरी तो थी ही। ड्राइंग रूम से सभी के साथ में बोलने की आवाज़ आ रही थी। सबके साथ हंसते बोलने से मन थोड़ा ठीक होगा, यह सोचकर वह बाहर आई तो देखा पूरा घर अस्त व्यस्त था। कपड़े इधर उधर पड़े थे, यहाँ तक कि जो खाना उन्होंने बाहर से मंगवा कर खाया था उसके पैकेट भी डाइनिंग टेबल पर पड़े हुए रजनी को मुंह चिढ़ा रहे थे। अरे मम्मी, आप अब आपकी तबीयत कैसी है? बच्चों ने पूछा। रजनी कुछ कहती उससे पहले ही उसकी सासू माँ बोली, चेहरे से पता नहीं चल रहा क्या? तेरी माँ बिल्कुल ठीक है अब। रजनी कुछ नहीं बोली और सोफे पर बैठ गई। रवि बोले, अरे हाँ यार, अब तो बिल्कुल बुखार नहीं है, कमजोरी लग रही है क्या? रजनी ने कहा, हाँ, चक्कर आ रहे हैं बस।
रजनी मन ही मन सोच रही थी कि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद घर की हालत तो उसे ही सही करनी है, इसीलिए वह उठकर घर को संभालने लगी। अरे क्या रजनी, तुम भी थोड़ा सा आराम मिलते ही शुरू हो जाती हो। आज आराम करो, कल कर लेना। बच्चे बोले, पापा कहने का कोई फायदा नहीं है, पता है ना आपको, मम्मी अभी थोड़ी देर में ही सुपर वुमन बनकर हर संडे की तरह घर के कोने कोने को चमकाने में लग जाएगी। हाँ, यह बात तो ठीक है, तेरी मम्मी मानने वाली कहाँ। चलो भाई, संभालो तुम अपने घर को, अब हम भी थोड़ा आराम कर लें। सच, तुम्हारे बुखार की टेंशन से बहुत परेशान था, तुम्हें देखकर अब अच्छा लग रहा है। हाँ मम्मी, अब हम भी बहुत घबरा गए थे। वैसे हमें पता था हमारी मम्मी ऐसी छोटी मोटी बीमारी से हार मानने वाली नहीं। सासू माँ ने भी कहा, बहू मैं भी अब थोड़ी आराम कर लेती हूँ, आज सुबह से काम में लगी हुई हूँ, मेरे हाथ पैर टूट गए हैं। बाहर का खाना तो मुझसे बिल्कुल न खाया जाता, और खिचड़ी तुझे तो पता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वह तो आज तेरे लिए बनाई तो खानी पड़ी। तू घर को ठीक करके थोड़ा आराम कर ले, और शाम को ऐसा करना, कुछ हल्का फुल्का बना देना। मेरे लिए तो दाल चावल सही रहेंगे, और दाल तेरे लिए भी ठीक रहेगी। रजनी ने कहा, ठीक है मम्मी, आप आराम करो। रवि अपने कमरे से ही बोला, मेरे लिए तो दाल चावल के साथ एक सूखी सब्जी और 2 रोटियां भी बना लेना। तुम्हें पता है ना, मेरा चावल से पेट नहीं भरता। रजनी ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर बच्चों की ओर देखा। बच्चे बोले, हमारी कोई फरमाइश नहीं है, जो आप बनाओगे वही हम खा लेंगे। हाँ, अगर सूखी सब्जी बनाओगी तो पनीर ही बना लेना, हमें भी लगेगा कि आज संडे था। दोनों बच्चे टीवी देखने में व्यस्त हो गए, और पतिदेव और सासू माँ आराम करने में। रजनी घर को ठीक करते हुए बस यही सोच रही थी कि पूरा दिन घर को देने वाली, परिवार के हर सदस्य का सुख दुख का पूरा ध्यान रखने वाली, उनकी तीमारदारी में पूरी पूरी रात जाकर निकाल देने वाली हम औरतों को उसी परिवार से किसी सहयोग की अपेक्षा तो दूर, हमारी बीमारी भी उन्हें कितनी भारी लगने लगती है। जहाँ परिवार में किसी की हल्की सी छींक सहानुभूति का कारण बन जाती है, कई दिनों का आराम मांगती है, वही हम औरतों से अपेक्षा की जाती है कि दवाई की खुराक खाते ही जल्द से जल्द भली चंगी हो खड़ी होकर फिर से घर का काम संभाल ले। हम औरतों की बड़ी से बड़ी बीमारी भी कुछ घंटों की सहानुभूति की अधिकारी ही होती है। क्या आप इस बात से मेरी से सहमत हैं? तो कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें, और हमारी कहानी आज की अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।